दिल्ली में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की। बैठक में बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत की गई। जेपी नड्डा के आवास पर करीब आधे घंटे तक ये बैठक चली। बड़ी खबर, बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर के चिराग पासवान के साथ चर्चा हुई। जितने भी सहयोगी हैं उन सभी को साधने की कोशिश हो रही है, एक साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है। तो बड़ी खबर, बिहार में सीट शेयरिंग फॉर्मूले के ऊपर चर्चा चिराग पासवान के साथ हुई। जेपी नड्डा के आवास पर आधे घंटे तक ये बैठक चली। तो बड़ी खबर इस वक्त क्या आपको बता रहे हैं, चुनाव के ऊपर बीजेपी का ये महामंथन, अलग अलग राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा की जा रही है। 195 उम्मीदवारों का नाम पहली लिस्ट में शामिल हो चुका है, अब दूसरी लिस्ट का इंतजार है। इधर राजस्थान पेपर लीक मामले में 2 महिला आरोपियों के मॉक इंटरव्यू ने पूरे मामले की पोल खोलकर रख दी। मॉक इंटरव्यू के दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थान उम्मीदवारों से परीक्षा से जुड़े सवाल करते हैं। ये उनकी तैयारी का ही एक हिस्सा होता है। और सोशल मीडिया पर राजस्थान पेपर लीक मामले की 2 आरोपियों का जो वीडियो वायरल हुआ वो भी इसी तरह के एक मॉक इंटरव्यू का बताया गया। लेकिन मॉक इंटरव्यू के इन वीडियो ने राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद के लिए हुई भर्ती में फर्जीवाड़े की पोल खोल दी। मॉक इंटरव्यू के दौरान सब इंस्पेक्टर की नौकरी पाने वाली एक महिला आरोपी का जवाब सुनकर लोग हैरान रह गए। लिविंग रिलेशन जी सर, क्या होता है सर? मैं बता तो दूं पर आप संतुष्ट होंगे। मॉक इंटरव्यू के वीडियो में दोनों महिला आरोपी साधारण सवालों के जवाब भी नहीं दे पाई। महिला पुलिस उसके अंदर कौन से ऐसे गुण होने चाहिए जो आपके अंदर हैं? मेरा दिल चाहता है। परीक्षा में चुनी गई दोनों महिला सब इंस्पेक्टरों का ये वीडियो पेपर लीक का पर्दाफाश होने के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। 2021 में राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर पद के लिए भर्ती परीक्षा कराई गई थी, लेकिन 3 साल बाद परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत पर जांच की गई तो 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक दिन पहले सभी को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उन्हें 6 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया गया था। बिहार के समस्तीपुर में अवैध शराब के खिलाफ मुहिम के दौरान पुलिस और गांव के लोगों के बीच झड़प हो गई। पुलिस के मुताबिक वहां अवैध शराब की कई भट्टियां चलाई जा रही थी और कार्रवाई करने के लिए पुलिस की टीम पहुंची तो गांव के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया और पुलिस की गाड़ी के आगे बड़ी संख्या में लोग जोरदार हंगामा करते नजर आए। उनमें कुछ लड़के उस गाड़ी के बोनेट पर मुक्का मारते भी दिखाई दिए। इसके साथ ही पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान कार्रवाई करने पहुंचे कई पुलिस कर्मियों को लोगों ने घेर लिया। एक दूसरी तस्वीर में कुछ लड़के बीच सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। बताया गया कि उस वक्त वहां से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का काफिला गुजरने वाला था, तभी उन लोगों ने सड़क जाम कर दी और पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। वहां अवैध शराब के खिलाफ मुहिम चला रही पुलिस पर लोगों ने मारपीट करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उन लोगों ने कुछ महिलाओं और एक बच्ची को भी पीटे जाने का आरोप लगाया। सबको घर मारा, लेकिन पुलिस कर्मियों ने मारपीट की बात से इनकार कर दिया। कोई नहीं पिटाई किया है, खुद हम पे हमला हुआ। वहाँ एक्साइज विभाग की टीम और पुलिस ने अवैध शराब की कई भट्टियों को ध्वस्त करने का दावा किया। बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा में छात्रों के अनाप शनाप जवाब पढ़कर टीचरों के होश उड़ गए। वहां के जमुई जिले में जब टीचरों ने छात्रों को कॉपी चेक की तो उसमें सवालों के जवाब नहीं बल्कि पास करने के लिए अजीबोगरीब बहाने मिले और बच्चों की कॉपियां पढ़कर टीचर दंग रह गए। एक छात्र ने तो फिजिक्स के पेपर में आए सवाल के जवाब में प्यार की परिभाषा ही बता दी। इन कॉपियों को पढ़कर टीचरों को समझ ही नहीं आया कि वो उन छात्रों की हरकतों पर गुस्सा करें या उन पर हंसें। एक छात्र ने तो टीचर से ज्यादा नंबर देने के लिए इसलिए कह दिया क्योंकि उसकी माँ की तबीयत खराब होने की वजह से वो पढ़ नहीं पाई। इसके अलावा किसी छात्र ने अपने पिता की मौत का कारण देकर पास करने की मांग कर डाली तो किसी ने अपनी गरीबी की दुहाई देकर ज्यादा नंबर देने की अपील कर दी। माँ बाप मर गए हैं, गरीब बच्चे हैं, शादी नहीं होगी, बहुत इस तरह का बहुत मैसेज होता है। छात्रों ने ये सारी अजीबोगरीब मांगे बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा के पेपरों में की। परीक्षा खत्म होने के बाद जब टीचरों ने कॉपी जांच की तो वो हैरान रह गए और उन्होंने पास होने के लिए छात्रों से सही जवाब लिखने की अपील की। और बड़ी खबर आपको बताएं, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने बड़े मानव तस्करी नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। ये गिरोह विदेश में नौकरी दिलाने की आड़ में भारतीयों को रूस यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में ले जाता था। जांच एजेंसी ने 13 जगहों पर कार्रवाई की है। 50 लाख नगद, कई डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं। एजेंसी ने कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया है। सीबीआई के एक अधिकारी के मुताबिक दिल्ली, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, अंबाला, चंडीगढ़, मदुरई, साथ ही चेन्नई में
तलाशी अभियान चलाया गया। आरोप है कि विभिन्न वीजा कंसल्टेंसी फर्मों साथी एजेंटों के खिलाफ इस मामले को दर्ज किया गया है। नगद धनराशि के अलावा कई अहम दस्तावेज जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप, सीसीटीवी फुटेज, इन सभी को जब्त किया गया है। दावा यह है कि लोगों को नौकरी का झांसा देकर अब तक 35 लोगों को रूस और यूक्रेन भेज भी दिया गया है। दावा यह भी है कि इसमें से एक शख्स इस युद्ध में मारा गया है। सीबीआई ने इस रैकेट के काम करने के तरीके के बारे में खुलासा करते हुए कहा कि ये लोग विदेश में आकर्षक नौकरी दिलाने का वादा किया करते थे। और वहीं पंजाब के कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने पंजाबी नौजवानों को जबरदस्ती रूसी फौज में भर्ती किए जाने का मामला उठाया है। उन्होंने विदेश मंत्रालय और रूसी राजदूत को पत्र लिखकर इमिग्रेशन एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करने की मांग की है। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਇੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਦੇਸ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਐਮਬੈਸਡਰ ਹੈ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲੈਟਰ ਵਗੈरह ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। दिल्ली में पुलिस ने नकली दवाएं बनाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया और गिरोह के 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही नकली दवाएं बनाने वाली 2 फैक्ट्रियों में छापेमारी भी की गई और उनमें एक फैक्ट्री के अंदर छापेमारी के लिए पुलिस पहुंची तो दंग रह गई। उस फैक्ट्री में बड़ी बड़ी कई मशीनें नजर आईं जिनकी मदद से नकली दवाइयां बनाई जा रही थी। इसके साथ ही कई दूसरी मशीनें उन दवाइयों को पैक करती भी दिखी। वहां वो नकली दवाइयां कई नामी कंपनियों के नाम के रैपर में पैक की जा रही थी। इसके साथ ही उन कंपनियों के नाम के कई बड़े रोल जमीन पर पड़े दिखाई दिए जिन्हें मशीनों में लगाकर उन दवाइयों को पैक किया जा रहा था। इतना ही नहीं, उस फैक्ट्री के अंदर कई बोरियों में नकली दवाइयां मिली, जबकि बड़े बड़े कई बॉक्स भी बरामद किए गए जिनमें नकली दवाइयों को पैक कर सप्लाई किया जाना था। छापेमारी के दौरान पुलिस को वहां उन दवाइयों को बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल भी मिला। नकली दवाओं की यह फैक्ट्री दिल्ली के नजदीक यूपी के गाजियाबाद में चलाई जा रही थी और पुलिस के मुताबिक वहां से जो नकली दवाएं जब्त की गईं, उनकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा बताई गई। और उन दवाओं को बाजार में बेचने के लिए वो गिरोह पूरी तैयारी कर चुका था, लेकिन पुलिस ने उन दोनों फैक्ट्रियों पर धावा बोल दिया। पुलिस के मुताबिक गाजियाबाद के अलावा दूसरी फैक्ट्री यूपी के शामली में चलाई जा रही थी और वहां भी छापेमारी की गई और उस दूसरी फैक्ट्री से भी बड़े पैमाने पर नकली दवाएं जब्त की गई जिन्हें दिल्ली एनसीआर के अलावा कई दूसरे राज्यों में सप्लाई करने की प्लानिंग थी। लेकिन पुलिस ने उस गिरोह के मंसूबे को नाकाम कर दिया। बताया गया कि उन फैक्ट्रियों में सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की नकली दवाएं बनाई जा रही थी। इसके अलावा दर्द की नकली दवाएं और नकली एंटीबायोटिक्स भी बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक दोनों फैक्ट्रियों को अलग अलग लोग चला रहे थे। एक चेन का जो किंग पिन था वो सुरेंद्र मलिक था। जो दूसरी चेन हमने पकड़ी है वो विकास चौहान की पकड़ी है। पुलिस ने उस गिरोह में शामिल 10 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया, लेकिन नकली दवाएं बनाने वाले कई आरोपी फरार हैं जिनकी तलाश में पुलिस जुट गई। आशंका जताई गई कि नकली दवाइयों का जाल दूसरे राज्यों तक फैला हो सकता है। दिल्ली के करीब यूपी के ग्रेटर नोएडा में कुछ लोगों ने एक दुकानदार की सिर्फ इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि उसमें एक आदमी ने उस दुकानदार पर गलत दवा देने का आरोप लगा दिया और इसके बाद तो 10 से 12 लोग उस दुकानदार पर टूट पड़े। उनमें एक आदमी ने उस दुकानदार का कॉलर पकड़ लिया और उसे वहां लगे काउंटर से खींचने की कोशिश की। इस दौरान उस दुकानदार के साथ मौजूद एक महिला और एक लड़के ने उसे जोर से पकड़ा ताकि वो उसे खींच न पाए। ऐसे में लोगों ने उसे काउंटर पर आधा लटकाकर घूंसे बरसाना शुरू कर दिया। एक आदमी तो उसकी पीठ पर कोहनी मारता नजर आया। 10 से 12 लोग उस अकेले दुकानदार को बेरहमी से पीटते रहे। ऐसे में दवा लेने आए कुछ लोगों ने भी बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उन्हें काबू नहीं कर पाया। वो लोग काफी देर तक इसी तरह उसे पीटते रहे। बताया गया कि एक बुजुर्ग महिला एक दवाई का खाली पत्ता लेकर उस दुकान में दवा लेने पहुंची थी। आरोप है कि उस दुकानदार ने उस महिला को गलत दवाई दी। इसके बाद उस महिला का बेटा 10-12 लोगों के साथ उस दुकान में पहुंचा और उसी ने उस दुकानदार की पिटाई कर दी।